ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रौत सूत्र का दूसरा अध्याय 8वीं कंडिका। इससे पूर्व बरही का स्तरण, प्रस्तर का समर्पण और प्रस्तर का आदान ग्रहण करना इत्यादि क्रियाएं हो गई। अब इसके पश्चात परिधि का निधान, परिधि को रखना, ये क्रिया करते हैं। परिधीन परिदधाते आर्द्रान एक वृक्षीयान बाहुमात्रान पलाश वैकंगदकाश्मर्य बैलवान पूर्वालाभे पूर्वालाभः उत्तरान खादिर औदुम्बरान वा मध्यमः दक्षिणोत्तरान गंधर्व इति प्रतिमंत्रम। आविष्कार स्वयं बताते हैं व्याख्याकार। गंधर्व इत्यादि मंत्र त्रय, गंधर्व स्वा विश्वावसु धातु इस मंत्र से एक, और इंद्र से बाहुरसि दक्षिणतो विश्व से इस मंत्र से दूसरी परिधि, और मित्रावरणोत्तरता परिधत्ताम इस मंत्र से तीसरी परिधि रखी जाती है। तो गंधर्व इत्यादि मंत्र त्रयन आर्द्रान, गीली लकड़ी होनी चाहिए, संविधान को जैसा सूखी नहीं। आर्द्रान, और वो तीनों ही एक ही वृक्ष से ग्रहण किए हुए हों, एक ही वृक्ष से, अलग अलग वृक्ष से नहीं। भले ही एक प्रकार के वृक्ष हैं, इसमें से एक उसमें से एक, ऐसा नहीं, एक वृक्ष से ही। पलाश है तो पलाश एक ही वृक्ष से ही तीनों ग्रहण करना। वैकंगत से है तो वैकंगत के एक ही वृक्ष से ही तीन संविधा ग्रहण किया हो, तीन बाहुमात्रों को। आर्द्रान एक वृक्षोद्भवान, एक वृक्ष ग्रहण किया हो। पलाश आदि वृक्षीयान, पलाश आदि, पलाश है, वैकंगत है, काश्मर है, काश्मर श्रीपर्णी वृक्ष कहते हैं कोई, और कोई संभारी वृक्ष कहते हैं, दोनों की है। पलाश आदि वृक्षीयान, और पूर्व वाला नहीं मिले तो पर वाला ले लो। पलाश नहीं मिले तो वैकंगत नहीं मिले तो काश्मरी आदि नहीं मिला हो तो खादिर मिले तो उदुम्बर, इस प्रकार से ले सकते हैं। तो पूर्वालाभ है, उत्तरायण को ग्रहण करें। मध्य में, दक्षिण, उत्तरे चार, तीनों कैसे करना है? पहले मध्य में पश्चिम दिशा में, उसके बाद दक्षिण दिशा में, उसका तीसरी परिधि उत्तर दिशा में। तो मध्य में दक्षिणे उत्तरे च इति एवं क्रमेण, इस क्रम से तीन परिधियों को परिदध्याध्वर्यो, इन तीन परिधियों को रखें। अत्र त्वा शब्दस्य माने गंधर्वस्त्वा, ये जो त्वा शब्द मंत्र में वह त्वा परिधियों के लिए है। त्वा मत तुझको, तुम यहाँ परिधि में मंत्र में नियोग है, परिधि के लिए कह रहा हो। त्वा शब्दस्य परिध्येक वाक्यतया, परिधि के एक वाक्यता के रूप में परिधि परक होने के कारण से अवृद्धेष्टि में अग्निस्थानापन्नानाम अपाम बोधनाया युष्मान इति न विप्रणामः। अब उसके स्थान पर जल का ग्रहण है, जल बहुवचनांति होता आपा, तो यहाँ भी बहुवचन होना चाहिए, ओह करना चाहिए, उसको निषेध कर रहे हैं, वहां ओह नहीं किया जाएगा। इंद्रस्य बाहुरसि दक्षिणा इति मंत्रे न दक्षिण दिक्स्थत्वाद दक्षिणत्वम्। इंद्रस्य बाहुरसि दक्षिणा, इस मंत्र में दक्षिण दिक में विद्यमान, दक्षिण दिक्स्थत्वात् दक्षिणत्वम, ना यहाँ दक्षिण दिशा को नहीं कह रहा मंत्र, तो किसको कह रहा है? किंतु इंद्र दक्षिण बाहुत्वम औपचारिकम, इंद्र के बाएं हाथ के लिए प्रयोग है वो, ना कि दक्षिण दिशा के लिए। दक्षिण हाथ के लिए प्रयोग है वहां, दक्षिण शब्द दिशा के लिए नहीं। तेना, इससे क्या होता है? पितृयज्ञ पश्चिम इति एवं न विप्रणामः। यदि दक्षिण शब्द वहां पर दिशावाची होता, परिभाषा प्रकरण बता दिया था कि पितृयज्ञ में पूर्व दिशा में जो कुछ किया था वो दक्षिण दिशा में कर जाता है। इसका मतलब पितृयज्ञ में दक्षिण दिशा ही कोई ही पूर्व मान लिया था। सामान्यतः हम इधर पूर्व मान लिया, ये दक्षिण मान लिया, इधर पूर्व माने पर वो दक्षिण हो रहा है, पर पितृयज्ञ में सारा क्रियाएं पूर्व दिशा में की जाने वाली क्रिया वो दक्षिण में की जा रही है, तो पितृयज्ञ में दक्षिण दिशा ही पूर्व दिशा है। तब दक्षिण दिशा कौन सी हो जाएगी? फिर मान दक्षिण को पूर्व मान लिया तो पश्चिम हो जाएगा, तो दक्षिण स्थान पर पश्चिम को ऊह करना पड़ेगा, तो वो बता रहे हैं।
तेना पितृयज्ञ पश्चिम इति एवं न विपरिणाम, दक्षिण के स्थान पर पश्चिम का विपरिणाम नहीं करना चाहिए। क्यों? वहां दक्षिण दिशा है ही नहीं, वो दक्षिण हाथ के लिए है वो, इसलिए बता रहे हैं। मित्रावरणोत्तरतः प्रतिमंत्रे पितृयज्ञे पूर्वतः इति विपरिणामः। मित्रावरणोत्तरतः इति मंत्र में पितृयज्ञ में पूर्वतः इति विपरिणामः। वहां पूर्वतः वहां दिग्वाची होने कारण से पूर्वतः, उत्तरतः इति मंत्रे पितृयज्ञ में पूर्वतः इति प्रणाम, पूर्वतः भी प्रणाम करना चाहिए। समवेतार्थत्वात्, समवेत होने से, माने दिशावाची अर्थ बोध होने से। और उत्तर दिशा तो पश्चिम हो जाएगा उस समय तो। उत्तर दिशा पूर्व होगा, पितृयज्ञ पूर्व उत्तर दिशा। दक्षिण को पूर्व मान लिया, दक्षिण को पूर्व मान लिया तो पश्चिम कौन होगा? उत्तर होगा, उसके पीछे होगा। तो पश्चिम होगा वो। तो उत्तर के स्थान पर पूर्व का भी परिणाम हुआ। हाँ, उत्तर के स्थान पर पूर्व। ये मंत्र था यदि मित्रावरणोत्तरतः उत्तरतः परिदत्ता, मंत्र का तो नहीं कह रहे, मंत्र को कह रहे, मंत्र में उत्तरतः स्थान पर पूर्वतः ओह करना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं, प्रणाम करना चाहिए। प्रथमम परिधिम, पहले परिधि को पश्चिम दिशा में रखता है। तो समिधा उपस्पृश्य वीतिहोत्रम इत्यादधाति, समिधा से पहले परिधि का स्पर्श कर लेता है, फिर अग्नि में डाल देता है। 3 समिधाओं को रख दिया। रखने के बाद अग्नि कल्पनार्थम, अग्नि को उद्बुद्ध करने के लिए, समर्थ करने के लिए गृहीत या समिधा, एक समिधा लेकर के प्रथमम परिधि में उपस्पृश्य, परिधि का पश्चिम दिशा में विद्यमान परिधि का स्पर्श करके समिधा से उत्थाया, उठ करके ताम समिधम, उस समिधा को आह्वनीय प्रक्षिपेत, आह्वनी में डाल देता है। उपस्पर्शन से अवृथे भी प्रवृत्ति, उपस्पर्शन अवृथेष्टि में भी प्रवृत्ति होगी। मैं समिधा से परिधि का स्पर्श कर लो और प्रक्षेप नहीं करना, क्यों? अग्नि नहीं है। अग्नो समिधाधान से दृष्टार्थ, अग्नि में समिधा का डालना दृष्टार्थक है। अग्नि में डालने से दृष्टार्थ सिद्ध नहीं होता, इसलिए नहीं डालना। अदृष्ट के लिए अप्रक्षेप होता तो जल में डाल सकते, और यह दृष्टार्थ है। दृष्टार्थ न तत्र प्रवृत्ति, अवृतेष्टि में उपस्पर्शन तो होगा, प्रक्षेप नहीं होगा समिधा का। अतः अवृतेष्ट उपस्पर्शन मात्र कार्य, उपस्पर्श नहीं करना चाहिए ना अपसु समित प्रक्षेप, जल में समित का प्रक्षेप नहीं करना चाहिए। अनुपस्पृश्य द्वितीयां समिदसि इति, इधमात, इधम से दूसरी समिधा लेकर के द्वितीयाम समिधम आदाय, अनुपसृश्य माने परिधि का स्पर्श न करते हुए ही आह्वनीय प्रक्षेपति, अध्वर्यु आह्वनी में डाल देता है। और उसके बाद 2 समिधा डाल दिया, अभी तक 2 इधमों को डाल दिया। डालने के बाद सूर्यस्त्वा इति जपति आह्वनीयम ईक्षमाणस्तद्वचनत्वात्, माने आह्वनीय अग्निवाचक मंत्र है वो, इसलिए आह्वनीय को देखता हुआ इस मंत्र से जप करता है। इस मंत्र से सूर्यस्त्वा पुरस्तात् कस्याश्चित् अभिषस्त्यै, इस मंत्र से जप करता है। सूर्यस्त्वा इति मंत्रस्य आह्वनीय परत्वात् आह्वनीयं विलोकयन्, आह्वनीय को देखता हुआ अमुम मंत्रम, इस मंत्र को संहिता स्वरेण, जप है, जप में एकश्रुति होती नहीं है, एक मतलब केवल उदात्त में उच्चारण उसको होता नहीं है। त्रय स्वरी से, उदात्त न स्वरी से त्रय स्वर, संहिता स्वर में, संहिता में जैसा स्वर है वैसा ही 3 स्वरों से पठे तो पढ़े अध्वर्यु। त्वा शब्द अग्निपरत्वात्, त्वा शब्द यहाँ अग्निवाचक होने कारण से अवृथे विपरिणम्यते, वहां पर बहुवचन में परिणाम हो जाएगा। पुरस्तात् शब्दस्य, पुरस्तात् शब्द दिक्परत्वात् दिशावाची होने कारण से पितृयज्ञ विपरिणामः, पूर्व दिशा में दक्षिण के रूप में परिणाम हो जाएगा। पूर्व दिशा दक्षिण दिशा पूर्व दिशा बन जाती है। विधृति निधानम, उसके बाद विधृति को रखा जाता है। विधृति, विधृति माने हाँ 2, हाँ जो बरही बिछा दिया है उस बरही में प्रस्तर ना मिल जाए कहीं, उसको अलग करने के बाद में प्रस्तर निकालना भी पड़ता है, तो मिलाना हो जाए। 2 उदग्र दर्भ रख देता है, 2 दर्भों को, वो उसी को परिधि कहते हैं।
फिर उसके ऊपर प्रागग्र प्रस्तर रख देता है। वो उस क्रिया को बताते हैं। आवृत्या वेदिम बर्हे शस्त्रिणे तिरश्ची निधाति सवितुर इति सवितुर्बाहुस्थ। इस मंत्र से अध्वर्यो वेदिम प्रत्यग आगत्य, अध्वर्य एक बार प्रदर्शन करके आएगा, प्रदर्शन करके आके यथास्थान आकर के प्रत्यागत्य लौट के आकर के स्त्रितस्य बर्हिषः ऊपर अभी तक खड़े होकर समझ डाल दिया था, एक प्रदर्शन करके आएगा, खड़े होकर अपने स्थान पर आकर के बिछे हुए बरही के ऊपर उदग्रे द्वे त्रिणी निदध्या, दो तीनों को रख दें, बस इनको विधृति कहते हैं। त्रिणे निदधाति इत्युक्तम, दो तीनों को रखें ऐसा कहा है। द्वे त्रिणे किम वेदेर्ग्राह्ये उत अन्ये इति संशय। अब दो तीन वेदी में जो बिछा हुआ दरी है उन्हीं में से लेकर के ऐसा उदग्र रख दें, या अन्य जो तृण है असंस्कृत उसमें से ले, तो कहते तो संदेह उत्पन्न हुआ। संदेह उत्पन्न हो गया, अन्य व अन्य ग्रहण करना चाहिए, वह यहाँ पर एवा घर में अन्य ही ग्रहण करना, वेद में बिछे हुए को ना ग्रहण करना, न प्रस्तर में से लेना। अन्य एव अयुक्तत्वात्, क्यों, इसी में से ग्रहण करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। क्यों, ये किसी क्रिया के लिए मंत्र पढ़ करके प्रोक्षण करके संस्कृत वर ही है, उस संस्कृत वर ही का अन्य क्रिया में प्रयोग करना उचित नहीं है। वह अवधारण, यहाँ वह शब्द अवधारणार्थ में अन्य एवं त्रिणे उपादेय, अन्य त्रिणे ही ग्रहण करना चाहिए, ना वेद संबंधिनी, वेदी के संबंधी संस्कृत वर ही ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुतः, क्यों, अयुक्तत्वात्, ये अनुचित है, इसलिए अन्य शाम अन्यों ग्रहण करो। अब उसी को खोल के बताते हैं, न च विनियुक्तम वचनम अंतरेण अर्थांतरे विनियोगम अर्हति। जो किसी क्रिया में विनियुक्त हो, उस विनियुक्त द्रव्य का वचन के बिना अन्य क्रिया में प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे प्रयाज के लिए आज ग्रहण किया, उसी घी से आघार करने का, उत्तराघार करने का विधान है, इसलिए अन्य क्रिया प्रयोग कर रहे हैं। बिना वचन के उस अन्य क्रिया में विनियुक्त द्रव्य का अन्य क्रिया में नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते अशास्त्र हो जाएगा। तस्माद, इसलिए अन्य त्रिणे आदाय वेद्याम निदध्यात्, अन्य त्रिण लेकर के ही वेदी में विधृति के रूप में रख लें, इति सूत्रार्थ, ऐसा सूत्र का अर्थ है। अन्यत्रापि तृणार्थ है, अन्यत्र जहां कहीं भी तृण का कार्य पड़ जाता है, कहीं पर स्पर्श करना है, आज का स्पर्श करना है या अन्य किसी का स्पर्श करना है, तो वहां सर्वत्र तृण अन्य ही लेना, ये संस्कृत वर ही को नहीं लेना। अतः अन्यत्रापि, इससे अन्यत्र भी, केवल यहाँ पर विधृति में ही नहीं, अन्य क्रियाओं में भी जहां जहां पर दर्भ का कार्य पड़ता है वहां अन्यत्र पवित्र करना, पवित्र बनाना है, वो भी इसमें से नहीं लेना है। पशु उपाकरण, पशु का संस्कार किया जाता है, वहां पर ग्राह उपस्पर्शन, ग्राहों का भी स्पर्शन किया जाता है। ग्राह का मतलब सोम भरने का एक पात्र विशेष है, उनका भी स्पर्श किया जाता है दर्भ से ही। तो इत्यादि सब कार्यों में ग्रह उपस्पर्शन, अग्निमंथनाद, अग्निमंथन में भी स्पर्श किया जाता है बरही से, इत्यादि तृण कार्य, इत्यादि तृण कार्यों में अन्यानि एवं तृणानि, अन्य तृणों का यही ग्रहण करना चाहिए, न वेद संबंधी, वेद संबंधी से नहीं लेना चाहिए। यह पारिभाषिक प्रकरण है, बीच में भाई ऐसे प्रसंगता है, परिभाषा बताते हैं। यूपांजने च सर्पी ही, अब यूप का अंजन करना है तो कौन सा आज्य लेना, 3 सूचों में, राजस्थाली में भी है और राजस्थाली से भिन्न एक लौकिक पात्र में है, तो किस में से लेना, यूप का जो उसका अंजन करना है तो कहाँ से लेना है, संदेह उत्पन्न हुआ। यूपांजने च सर्पी ही, यूपांजनम घृतम अन्य देव लौकिकम ग्राह्यम, जो अन्य पात्र में है, ना सूचों का लेना ना आज स्थाली से लेना, बल्कि जो अन्य पात्र में, लौकिक पात्र में रखा हुआ आज है उसी को ग्रहण करना। ये पहले पारिभाषिक प्रकरण में भी आया था। न स्थाल्यम आज्यम, स्थाल में विद्यमान आज ग्रहण करना, और सूचों का तो किसी भी हालत में नहीं लेना। पहले अध्याय के 8वीं कंडिका में 36वें सूत्र में ये आ गया था, एक आज का अर्थ क्या होता है। हाँ, आज शब्द को वहां जातिवाचक मान लिया है। आह्वनीय आदि जो आहुति दी जाती है उनको छोड़ करके अन्यत्र जहां भी आज ग्रहण होता है
वहां पर अन्य असंस्कृत लौकिक आदि ग्रहण करना चाहिए, ऐसा परिभाषा में आया था। पुरोडाशपयस्य धानासु च इच्छन् पुरोडाश मात्राम् ऐन्द्रवायवे प्रास्यति पयस्यां मैत्रावरुणे आश्विने धानाः इति ज्योतिष्टो में पुरोडाशादीनाम् ऐन्द्रवायवादिग्रहेषु प्रक्षेपः उक्तः। एक आद्यांश सूत्र में आगे 9वें अध्याय में आ रहा है। पुरोडाश मात्राम ऐन्द्रवायवे प्रास्यति, ऐन्द्रवायु ग्रह में पुरोडाश को डालता है। पयस्याम मैत्रावर्ण ग्रह में पयस्या डालता है और आश्विन ग्रह में धान डालता है इत्यादि। ज्योतिष्टों में पुरोडाशादि नाम पुरोडाश का और पयस्या का, धान का इत्यादि का ऐन्द्रवायवादी ऐन्द्रवायु ग्रह में, मैत्रावर्ण ग्रह में, आश्विन ग्रह में प्रक्षेप कहा है, उनमें डालने के लिए कहा है। तेज पुरोडाशादयः, वो पुरोडाशादि जो संस्कृत आग्नेय पुरोडाश, अग्निशोमी पुरोडाश या ऐन्द्रवायु जो विशेष मंत्रों से संस्कृत करके कूट करके पुरोडाश बना दिया है, वो लेना है या लौकिक पुरोडाश को अलग रखना है। इच्छया लौकिक ग्राह्य, वो लौकिक ग्राही अलग पुरोडाश बना के रखो, असंस्कृत उसको डालना सोमयागों में। इच्छया प्राकृता इति विकल्प, इच्छा से या तो लौकिक ग्रहण कर लो या प्राकृति ले लो, संस्कृति ले लो, उसमें विकल्प कर दिया। तो अलग से कहाँ ग्रहण करते हैं, अलग लौकिक पुरोडाश के लिए फिर अलग क्रिया करता ही नहीं, तो जो संस्कृत है उसी में ही लेकर डाल देते हैं। उसके बाद अब प्रस्तर अभी तो हाथ में ही है, विधि डाल दिया, अप्रसंगता को शंका समाधान हुआ परिभाषा संबंधी। अब प्रस्तर का आसन करते हैं। तयोः माने विधृतियों के ऊपर, प्रस्तरम स्त्रीणाति, प्रस्तर को बिछाता है। ओ नम्रत समिति, ओ नम्रत संत्वा स्त्रीणामि स्वास्थस्थम देवेभ्यः, इस मंत्र से। तयोः विधृत्योः ऊपरि प्रागग्रम प्रस्तरम स्थापयेत्, उन दोनों विधृतियों के ऊपर प्रागग्र प्रस्तर को रख दे, बिछाएं। पितृयज्ञ देवेभ्यः सांपर देव पितृभ्यः इत्यूहः, देवेभ्यः सांपर देव पितृभ्यः, ऐसा वो करना चाहिए। उसके बाद अभिनिदधाति आत्वावसव रुद्र आदित्य सदंतु, इस मंत्र से अध्वर्यो हस्तद्वय प्रस्तरम पीड़े, दोनों हाथों से प्रस्तर को अच्छा दबाता है, जैसे कि नीचे बिछे हुए प्रस्तर में मिल जाए, माने उसमें मिला जैसा हो जाए, परंतु अलग करना चाहे तो फिर विधि करके फिर उठा भी देता है, माने समान हो जाए, समतल हो जाए, फिर उसके बाद श्रुचों का आसादन हो सके। श्रुचा मासादन, और उसके बाद श्रुचों को रखता है। अब दोनों हाथों से दबा दिया था, दबाने के बाद बायां हाथ को नहीं उठाना, वैसे रखना। अब श्रुचों को लेकर के, उसमें तो आजग्रहण कर लिया था, आजग्रहण कर बाहर रखा हुआ है। अब वो आग्नेय पकड़ाएगा एक एक, आग्नेय पकड़ाने पर एक एक को लेकर के यथास्थान को रखता जाएगा। सव्याशून्य, सव्य को बायां हाथ को ना छोड़ते हुए जुहूम प्रतिगृह्य, अध्वर्य के द्वारा पकड़ाए गए जुहू को लेकर के निदधाति, उसको दक्षिण दिशा में, वेदी के दक्षिण में उसके यथास्थान में रख देता है। घृताचीति, घृताच जुहुर्नाम्ना सेदम प्रियं धाम्ना प्रियम, इस मंत्र से रख देता है। अध्वर्युः अग्निधा समर्पिताम जुहुम आदाय सव्य हस्तेन अविमुक्ते, बायां हाथ को वहां से न छोड़ते हुए वहीं रखते हुए, प्रस्तरे, प्रस्तर के ऊपर प्रागग्रम आसादयेत, प्रागग्र उसको रखें। एवं ऐसा ही इतरे, और जो बचे हुए दो सूचे हैं, कौन है, उपभृत और ध्रुवा। उत्तराभ्याम, उसके उत्तर में प्रतिमंत्रम बर्हि शिवभृतम ध्रुवाम च अवकृष्टेन पूर्वम घृताच उपभृन्नाम्ना या घृताच ध्रुवा नामना, इस मंत्र से, इन दोनों मंत्र से उनके यथाक्रम उत्तर उत्तर को रखते जाए। उत्तर उत्तर रखते समय तो उत्तर थोड़ा डलाने हैं, तो जुहू की अपेक्षा से उपभृत थोड़ा नीचे रहेगा, जुहू की अपेक्षा से थोड़ा नीचे ध्रुवा,
तो ये भी रखा। मुख्य तो जुहू है, वो सर्वोच्च स्थान पर रहेगा वो। एवं प्रतिगृह्य जुह्वा इतरे द्वे शुचौ उपभृतं ध्रुवां च बर्हिषि अनुक्रमेण अवकृष्टे देशे, नीचे वाले देश में जुहू अपेक्षा अधो देशे उपभृतम, उपभृत को रखता है, उपभृत अपेक्षा, उपभृत की अपेक्षा से आधा नीचे, ध्रुवाम च उत्तराभ्याम, ध्रुवा को और इन दोनों से नीचे, उत्तर को मंत्राभ्याम प्रतिमंत्रम आसाधयेत, हर एक एक मंत्र को बोलता हुआ उनको रख देता है। पुरोडाशाओ अभिघार्य, अब उसके बाद पुराशों का अभिघार करता है। अभी पुराश अभिघार करने के कहाँ जाएगा? गारहपत्य में। यदि आखों में पकाया तो पहले कर चुका होता है। अब शुचों को रखने के बाद गारहपत्य में पकाया हो तो गारहपत्य में जाकर के अब उद्वासन करेगा। पुरोडाशो अभिघार्य उद्वास्य, पुराशों को निकाल करके आस उपस्तीर्णे निधाय अनक्ति यस्ते प्राणा परशुषु प्रविष्टो देवानां विष्टाम अनुयो विदस्थे आत्मन्वान् सोमा घृतवान् हि भूत्वा अग्निं गच्छति अगच्छ स्वर यजमानाय विंद इति। अध्वर्यु गारहपत्य समीप में जाकर के पुरोडाशो, दोनों पुराशों को घृतेन अभिघार्य, माने वेद से ऊपर के अंगारे भस्म आदि सब निकाल करके फिर उसके ऊपर हाथ डालेगा। घृतेन अभिघार्य उद्वास्य, मांस निकाल करके कहाँ रखेगा? पूर्वतरम उपस्तीर्णयोः पुराशपात्र्योः, पुराश पात्री को पहले उपस्थान कर रखा है। पुराश पात्र पहले से घी को उपस्थान कर चुका, उपस्थान में ही उसके ऊपर पुराशों को रखेगा। निधाय यस्ता इति मंत्रेण, यस्ता इस मंत्र से आवृत्ति अनक्ति, आवृत्ति करता हुआ उनका अंजन करता है। पुराश पदम हविर्मात्रस्य उपलक्षण, यहाँ पर पुराश कहा है, अन्य हवि जो भी होगी सबका ही अभिघार करना है। हाँ, चरुआदि जो भी होगा। यथा देवम अन्यत, अब अग्नि आग्नेय पुराश कर रहे हैं तो अग्निम गच्छा, उसके स्थान पर अग्निशोमी हो तो उसके स्थान में अग्निशोमो गच्छा, या इंद्राग्नि पुराश हो तो इंद्राग्नि गच्छा इत्यादि यथा देवतम प्रयोज्यम, यथा देवता के अनुसार वो करके प्रयोग करना चाहिए मंत्र का। प्रत्यनक्ति कपालानी, कपालों का अब पुराश निकाल करके रख दिया, यहाँ फिर रखने के बाद फिर यहाँ भी अंजन करता है, अभिघार करता है, फिर कपालों का अंजन करेगा। प्रत्यनक्ति कपालानि यानि घर में कपालानि उपचिन्वन्ति वेधसः उष्णस्तान्यपि व्रत इंद्रवायो विमुंचताम इति। उपधान क्रम, जिस क्रम से रखा है उसी क्रम से अंजन करेगा कपालों का। उपधान क्रमेण मंत्रावृत्या, मंत्र का आवृत्ति करते हुए प्रत्येक अंजनम कार्यम, हर एक का अंजन करना चाहिए। बहुवचन पूजार्थम, बहुवचन पूजा के लिए, सम्मान के लिए। तूष्णीम वा, या बिना मंत्र के भी अंजन करेगा। तूष्णीम वा कपालांजनम न मंत्र नीति विकल्प है। अब कपालों को भी निकालेगा। कपाल उद्वासनम संख्या उद्वासयामि, उद्वासयति, प्रथमम उद्वासयामि, द्वितीयम उद्वासयामि, तृतीयम उद्वासयामि, चतुर्थम उद्वासयामि, ऐसा कहता हुआ एक एक यथाक्रम निकालेगा। इति एव सर्वेषां कपालानां संख्या उद्वासनं कुर्यात्। एक कपाले भी एक कपाल रखा हो तो भी प्रथमम उद्वासयामि इति प्रयोग। एकम उद्वासयामि ये नहीं बोलना, प्रथमम बोलना। तो प्रथम उद्वासयामि प्रयोग प्रवर्तते इति एव इति कर्कादयः, कर्कादि आचार्य प्रथम उद्वासयामि कहना चाहिए। एकम उद्वासयामि करेंगे तो अन्यत्र सब जगह प्रथम उद्वासयामि विधान है, तो यहाँ वो पहला वाला यहाँ मंत्र आएगा। प्रियेण धामना इति हविषि वेद्याम घृत्वा, प्रियेण धामना इस मंत्र से हवियों के ऊपर, हवियों को वेदी में रख देता है। फिर उस हविषों का, सारे हवियों को माने आग्नेय अग्निशोमी आदि जो भी निकाला है उन सबको ले जाकर के वेदी में रख देता है इस मंत्र से। रखने के बाद ध्रुवा सदन इति सर्वान्यालभते, सभियों का स्पर्श करता है। प्रियेण इति मंत्रेण आवृत्या, आवृत्ति करता हुआ आज्य पुरोडाशादीन हविष, आज्यों को, पुराशों को, हविषि इन सबको ध्रुवाया उत्तरता, ध्रुवा के उत्तर भाग में
वेद्याम आसाद्यो, वेद में पहला आज रखेगा, उसके बाद फिर बुढ़ाशम को रखेगा। इति मंत्रावृत्या आज्यस्थाली स्थस्य, आज्यस्थाली के आज्य के जुहूपभृत ध्रुवास्थ आज्यस्य द्रुहूपभृत ध्रुवाम विद्यमान आज्य का पुराणाशयोश्च उपयोग क्रमेण आलम्बन कुर्यात्। उपयोग क्रम से सबका माने जुहू से लेकर के सबका क्रमशः आलम्बन करता है। उसके बाद फिर अपना स्पर्श करता है। पाहि मां इति आत्मानम, पाहि माम यज्ञन्यम, इस मंत्र को बोलते हुए अपना स्पर्श कर लेता है। अध्वर्यो आत्मानमालभेता हृदयं स्पृशति अर्थः। अत्र वा व्रतोपायनम, अत्र वा व्रतोपायनम, अध्याय समाप्ति के लिए आवृत्ति कर दिया अत्र वा व्रतोपायनम शब्द को। अस्मिन् अवसरे वा व्रत ग्रहण कर्तव्यम, सबसे पहले व्रत ग्रहण किया था, यहाँ भी कर सकते व्रत ग्रहण। यहाँ तक पूरी क्रिया हो गई, व्रत ग्रहण करेगा, व्रत ग्रहण करने के बाद अब यहाँ की क्रिया चलेगी बाद में। तो इस प्रकार से ये दूसरा अध्याय समाप्त हो गया है। तीसरा अध्याय को हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओ